देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है सेट्स m and n intersect such that number of elements, nm का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m सेट, वो है 31. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n सेट इज 18. और यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन n इज 35. अभी तक सिर्फ इतना पढ़े. देखो बेटा इधर दो सेट्स की बात कर रहा है m और n. सिर्फ कंसेप्चुअली अगर आप गौर से इसको देखो ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m में 31 है और 18 में n में 18 है. इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो 31 प्लस 18 बेटा आपके पास 49 हो जाएंगे. ये कितने हो जाएंगे? 49. और जब वो बेटा आपसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन n, तो इसका मतलब है, इसका मतलब बेटा यहां पर है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m एंड n. यानी आपके पास m और n को सबको मिलाकर, m और n के सारे एलिमेंट्स मिलाकर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 35. इसका मतलब ये है m और n को मिलाकर. अब आप देखेंगे यार टोटल एलिमेंट्स यहां पर 35 लिखा हुआ और यहां पर 49 आ रहा है. सर कह रहे हैं m और n को मिलाकर ये 35 है. इसका मतलब है m और n को मिलाकर 35 एलिमेंट्स हैं. सर यहां पर तो 49 दिखा रहा है m और n को मिलाकर. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स, देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स जो m और n में रिपीट हो गए हैं, जो कि रिपीट हो गए हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कि यहां पर भी काउंट में आ गए और यहां पर भी काउंट में आ गए, दोनों के काउंट में आ गए. जैसे मिसाल के तौर पर फिजिक्स की क्लास में 20 बच्चे हैं, मैथ्स की क्लास में 30 बच्चे हैं. अब देखा जाए तो 50 बच्चे हैं टोटल. लेकिन एडमिन के पास जब जाके देखा गया तो वहां पर लिखे हुए थे 40 स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 बच्चे वो हैं जो मैथ्स की क्लास में बैठे हुए थे और फिजिक्स की क्लास में बैठे हुए थे, कॉमन बच्चे हैं. उनकी काउंटिंग 2 दफा आ गई. अगर मैथ्स में 30 बच्चे हैं, फिजिक्स में 20 काउंट करे. मैथ्स की क्लास में क्या मैंने बच्चे काउंट करे 30 थे, फिजिक्स क्लास में फिर बाद में फिजिक्स क्लास हो रही थी, मैंने उधर गया बच्चे 20 थे. ये तो टोटल 50 बच्चे हुए. लेकिन एडमिन वाले के पास बच्चे कितने लिखे हैं? 40 रजिस्टर्ड हुए हुए. तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि बेटा मैंने कॉमन बच्चों को, यानी मैथ्स में भी कुछ बच्चे 10 ऐसे बच्चे थे और फिजिक्स में भी 10 बच्चे ऐसे थे, क्योंकि 10 का डिफरेंस आ रहा है. 10 बच्चे ऐसे थे जो कि बेटा मैंने 2 दफा काउंट कर लिया. वो मैथ्स क्लास में बैठे थे, फिजिक्स में भी बैठे हुए थे, मैंने उनको 2 दफा काउंट कर लिया. टोटल बच्चे 50 नहीं 40 ही हैं. तो अगर आपकी काउंट आपके टोटल से ज्यादा आ जाए, एक्चुअल टोटल से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब कुछ कॉमन बच्चे हैं जो कि 2 दफा काउंट कर लिए गए, कुछ कॉमन एलिमेंट 2 दफा काउंट कर लिए गए. तो देखो अगर मैं यहां पर इसका वेन डायग्राम बनाता हूं ना इसकी, तो मैं कॉमन पोर्शन भी यहां पर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कॉमन लोग हैं यहां पर. अब देखो कितने कॉमन लोग हैं मुझे नहीं पता, कितने कॉमन लोग हैं मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता. लेट से वैसे तो मालूम भी कर, अभी आपको पता तो चल गया वो 49 माइनस 35, क्योंकि भाई टोटल बच्चे 49 है. टोटल बच्चे मेरे पास 49 आ रहे हैं और यहाँ पर 35 लिखे हैं एडमिन के पास. तो बेसिकली 49 माइनस 35 कॉमन यही तो बच्चे हैं जो कि 2 दफा काउंट हो चुके हैं. तो बेटा ये 14 स्टूडेंट्स यहाँ पर जो दोनों में बैठे हुए एम और एन दोनों में 14 स्टूडेंट्स हैं. और ये कैसे निकल कर आया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर. ये मैंने अभी निकाला है 49 माइनस 35 40. अब ये m सेट था, ये n सेट था हमारे पास. तो ओनली m में कितने के बच गए फिर? सर m में 31 थे, इस पूरे m में 31 है. 31 में माइनस 31 में 14 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 31 माइनस 14 कितना हुआ? 17 हो गया. बेटा यहां पर 17 लिखा जाएगा. मैं लिख देता हूं मैंने इसको किस तरह निकाला. मैंने m में बेटा 31 लोग थे, माइनस 14 करा, तो हमारे पास 17 आ गया. अब ओनली n में कितने? ये पूरे n में कितने? पूरे n में 18 है. ओनली n में कितने हुए?
तो देखो हमारे पास पूरे में 18 थे, 14 मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं जो कॉमन बच्चे थे। यहाँ पर ओनली 18 में हमारे पास, ओनली एन में हमारे पास बेटा बच्चे बचे 18 माइनस 14 विच इज 4। और ये मैंने कैसे निकाला, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने 18 माइनस 14 करके निकाला है विच इज 4। अब वो मुझसे पूछे भाई हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन बोथ एम एंड एन। बोथ एम और एन में बेटा 14 स्टूडेंट्स हैं, बोथ में, बोथ का रीजन ये रहा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 14 है। तो इसका, इस बात का आंसर, इस बात का जवाब मैं यहां पर दे देता हूं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन बोथ एम एंड एन, देयर आर 14 स्टूडेंट्स, जो कि दोनों में है। अच्छा, इस काम को करने का एक और तरीका है, ये मोस्ट कॉमनली यूज तरीका है, अभी तो खैर यहां पे पता चल गया आपको डायरेक्ट। काम करने का एक और तरीका है, मैं इसी क्वेश्चन को वापस से करवा। देखो अभी तक तो आपको बात ये तो समझ में आ गई, कंसेप्ट वही सेम है कि यार कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ वर्किंग अलग है, थोड़ी सी वर्किंग अलग है। ये तो बस चल गया कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो आपने एम और एन दो, आपने दो वेन डायग्राम, दो सेट्स बना दिए, दो सेट्स की वेन डायग्राम बना दी। अच्छा, नाइदर वाले का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं था, इसलिए मैंने बाहर बॉक्स नहीं बनाया। ये बॉक्स मैंने इसलिए नहीं बनाया कि नाइदर वाले का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, होगा तो बनाता वो भी। और बोथ का भी जिक्र नहीं था, लेकिन मैंने कंसेप्चुअली इसको फाइंड आउट करा कि यार बोथ यहाँ पर कॉमन रीजन होगा, एम और एन होगा, क्योंकि बेटा यहां पर हमारे पास इन दोनों का सम हमारे टोटल से बड़ा है। ये सम 49 है और ये 35 है। अच्छा देखो अब हम करते क्या है, अभी लेट से कि आपको नहीं पता चला कि 49 माइनस 35 करूंगा तो बोथ का आएगा, आंसर आएगा। लेट से अगर आपको नहीं पता चला, तो मैथ से कहती है जो चीज नहीं पता ना उसको आप सपोज कर लो। अच्छा, हमने ये बात भी सीखी है अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हमारे पास सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन फिलअप करते हैं। अब आपको मोस्ट कॉमन रीजन यानी बोथ एम और एन की वैल्यू नहीं पता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैथ्स कहती है उसको सपोज कर लो। मैथमेटिकली हम यूं काम करते हैं, उसको मैंने एक्स कह दिया। अब टोटल एम वाले बच्चे 31 है, ओनली एम वाले कितने हैं, 31 माइनस एक्स। टोटल 31 में से ये एक्स माइनस कर दो, ये 31 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल एन वाले 18 है, ओनली 18 वाले, ओनली एन वाले कितने हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। नहीं बताते भाई ये बोथ वाले कितने थे, मुझे नहीं बताते। तो देखो आपके पास अगर मैं कहूं 31 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स, टोटल लोग बराबर किसके हैं, तब आप एक्चुअल वैल्यू जिसने यहाँ पर बताई हुई ना टोटल, इसके बराबर रखेंगे, 49 के बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है 49 तो आया ही इस वजह से कि कुछ बचे डबल, दो दफा काउंट हो गए। अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 31 प्लस 18 49, माइनस एक्स बराबर हो गया 35 के। अब देखो बेटा यहाँ पर आप 49 माइनस 35 कर दें, एक्स राइट हैंड साइड पे ले जाए, पॉजिटिव एक्स बनाना है। 49 माइनस 35 कितना हो जाएगा बेटा, 49 माइनस 35 हमारे पास हो जाएगा 14। एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ वाले रीजन को, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 14। 31 माइनस 14 कितना हो जाएगा सर, 31 माइनस 14 17 हो जाएगा। और बेटा 18 माइनस 14 कितना हो गया, 4 हो जाएगा। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन से और देखो इस वाले क्वेश्चन से आंसर मैच कर रहा है हमारा। तो अगर मुझसे मुझसे पूछ ले ओनली एम वाले कितने, 17, ओनली एन वाले कितने, 4, बोथ एम एंड एन वाले कितने, 14 है हमारे पास। अच्छा, अगर कोई सिर्फ इतना ही पूछ लेता ना, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया था, अगर कोई मुझसे बोले कि यार वेन डायग्राम बनाने की क्या जरूरत थी, तो मैं अगेन, मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा था अभी पूरा, वेन डायग्राम से भी किस तरह सवाल होते हैं। लेकिन कोई मुझसे वैसे ही पूछ ले कि भाई यहाँ पर सिर्फ उसने ये बोला हुआ था हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन बोथ एम एंड एन, तो पेपर में भी सवाल आता है आइदर यूज वेन डायग्राम और अदरवाइज, अदरवाइज का ऑप्शन देता है वो आपको, क्या वेन डायग्राम से करना चाहे तो वेन डायग्राम से कर लें, वरना कोई और ऑप्शन है तो उससे भी कर लें। उनको इस बात से एतराज नहीं है। तो मेरा देखो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, कि दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। भाई ये आगे 49 है, इन सबका सम, और बेटा ये हमारे पास 35 है।
तो बोथ का ऑप्शन बेटा यही होता है कि आप सेपरेटली इन दोनों का सम निकालो, और बेटा टोटल हमारे पास 35 है, 49 माइनस 35 कितना हो जाएगा 14, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर दो तरह की डोमेन से सवाल पड़े इन ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स, 23 स्टडी स्पेनिश, 70 स्टडी फ्रेंच, और 4 स्टडी नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। यहाँ पर नाइदर भी आ गया। अब देखो मुझे कैसे पता चल रहा है नाइदर इसने लिखा हुआ है, लेकिन इधर बोथ का मुझे कैसे समझ चलेगा कि बोथ वाला पोर्शन भी बनेगा कि नहीं बनेगा, या बोथ स्पेनिश और फ्रेंच दोनों पढ़ने वाले भी लोग बच्चे हैं कि नहीं है। वो मुझे इस तरह पता चला कि उसने ऑलरेडी पूछा हुआ है, फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, उसने पूछ लिया। उसने पूछा है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो होगा, जब भी तो वो पूछ रहा है आपसे। अच्छा, 4 स्टडी नाइदर, इसलिए नाइदर का तो यहाँ पर लिखा हुआ था, इसलिए बाहर बॉक्स बनेगा, नाइदर वाला केस भी बनेगा। अब इसने बोला हुआ है बाय ड्राइंग वेन डायग्राम और अदरवाइज, अगर आप विदाउट वेन डायग्राम भी कर लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट राइट नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग द वेन डायग्राम। तो देखो सबसे पहले मैंने बोथ का ऑप्शन बनाया, मतलब पहले इन दोनों को ओवरलैप करा, ओवरलैप करने के बाद बेटा देखो मैंने बाहर बॉक्स भी बनाया टू फिल अप दी नाइदर ऑप्शन एज वेल। सबसे पहले स्पेनिश और फ्रेंच का मोस्ट कॉमन रीजन, सर वो हमें नहीं पता, तो भाई जब आपको नहीं पता तो आप उसको एक्स कर दो, वही तो आपको निकालना है। ठीक है ना। ओनली स्पेनिश वाले कितने हो जाएंगे, सर स्पेनिश वाले 23 स्टूडेंट्स हैं। ओनली स्पेनिश वाले कितने हो जाएंगे, सर 23 में एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इधर कितना हो जाएगा 23 माइनस एक्स हो जाएगा। ओनली फ्रेंच वाले कितने हो जाएंगे, पूरे 17 है, तो सर आपके पास ओनली फ्रेंच वाले कितने हो जाएंगे 17 माइनस एक्स हो जाएगा। अब नाइदर का इन दोनों से कोई लिंक नहीं है, तो नाइदर का तो टेंशन ही नहीं, आप पहले भी लिख देते बाद में लिख देते, बाहर 4 ही लिखना है आपने, बस खत्म। अब देखो इन सब का सम, इन सब का सम नाइदर वाले को सबको प्लस कर देंगे, इन सबका सम बराबर है 36 के। ठीक है जी, इसको मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा कर रहा हूं यहां पर। तो अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रेट बात है बेटा कि आपने यहाँ पर ऐड करना है, यानी आप ऐड करेंगे 23 प्लस 17 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 44, माइनस एक्स ऑलरेडी बच गया, इक्वल टू 36, और बेटा 44 minus 36 is going to be the value of x. So 44 minus 36 is going to be the value of x, which is 8. You got the value of x equal to 8 over here. तो 8 बेटा बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बस हमें यही आंसर निकालना था। तो बोथ का हमारे पास बेटा 8 आ रहा है, स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच इज 8। अब देखो बस इसमें ये भी आप कर सकते थे, अदरवाइज वाला ऑप्शन क्या था, अदरवाइज, अगर आप अदरवाइज किसी और ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखो नाइदर को जरा हटा दो, यानी नाइदर को हटा के 36 में से 4 माइनस कर दो, कितने बच गए। ये 30 स्टूडेंट्स वो हैं, जो 32 स्टूडेंट्स वो हैं वो स्पेनिश और फ्रेंच लाजमी ले रहे हैं, नाइदर वाले में नहीं है। आप इन दोनों को ऐड करो, 23 प्लस 17, 23 प्लस 17 कितना होता है सर 40 होता है। आप देख रहे हो आपके टोटल स्पेनिश और फ्रेंच वाले से ये ज्यादा आ रहा है 40, कितना ज्यादा आ रहा है 8 ज्यादा आ रहा है। तो बेटा आप डायरेक्ट 40 माइनस 32 करके लिखते हैं ना 8, ये बोथ वाले लोग 8 हैं, तब भी जवाब में मार्क्स नहीं कटते आपके। दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। ऊपर मैंने वेन डायग्राम से कराया, नीचे देखो वन लाइन से मैंने आंसर आपको दिखा दिया कि 8 वैसे भी आ सकता था, यानी 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि 2 दफा काउंट हो गए थे, जो कि डबल मीनिंग है, दोनों स्पेनिश और फ्रेंच दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है जी।